ओंकार बिंदु संयुक्तं ध्यायन्ति नित्यं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी शास्त्रों का सार वेद है और वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है वो है शरणागति का भाव। और ये शरणागति का भाव भक्ति के माध्यम से, भक्ति के साधन से केवल मनुष्य योनि में ही मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। अन्यथा सभी योनियों में देश के हिसाब से काल रहता है, काल के हिसाब से कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से गुण बनता है और गुण के हिसाब से ही भाव रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन इसको ले सकते हैं अमेरिका देश या भारत देश। अमेरिका में और भारत में जो काल का अंतर है वो 12 घंटे का है। भारत में अगर प्रातः काल है तो अमेरिका में रात्रि काल होगा। और अमेरिका के जो निवासी हैं वो रात्रि काल के ही कर्म करेंगे और भारत के निवासी उस समय प्रातः काल के कर्म करेंगे। और कर्म के हिसाब से ही उनका गुण बनेगा, क्योंकि रात्रि काल में तमोगुण का सहारा लेते हैं तभी जो है निद्रा आ सकती है, और प्रातः काल में रजोगुण का सहारा लेंगे तभी हम अपने जो है काम में अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रातः काल का जो गुण है वो सतोगुणी रजोगुणी गुण है और रात्रि काल का जो गुण है वो तमोगुणी गुण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ के जो भारत के निवासी हैं उनका जो भाव होगा, जो स्वभाव होगा वो रजोगुणी सतोगुणी होगा। और अमेरिका में रात्रि काल है तो वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा होगा? तमोगुणी स्वभाव, तमोगुणी भाव। इस प्रकार से इसको आध्यात्म में अगर अपन समझें तो ये शरीर भी एक देश है। मानव शरीर एक पवित्र देश है। बाकी के जो शरीर हैं वो सब अपवित्र देश हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। और जब हमारा देश पवित्र होता है, मानव योनि हमको मिल जाती है, तो उस पवित्र देश में हमारे जो है काल भी पवित्र हो जाता है। अन्यथा अन्य योनियों में काल कैसा होगा? अपवित्र काल होगा। तो पवित्र काल में कर्म भी हमारे पवित्र होंगे, अपवित्र काल में हमारे द्वारा पवित्र कर्म हो ही नहीं सकते, अपवित्र कर्म ही होंगे। और कर्म जब हमारे अपवित्र होंगे तो गुण भी हमारा जो है तमोगुणी होगा, तमोगुण आएगा और उस हिसाब से गुण भी जो है हमारा बना रहेगा और भाव भी हमारा तमोगुणी बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो जन्मजात है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का जो जन्म स्वभाव होता है वो जन्मजात होता है। केवल मनुष्य योनि में उस भाव को बदला जा सकता है। गुरु कृपा से, भगवान की दया से वो भाव बदल सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भक्ति के माध्यम से, भक्ति एक साधन है, हम जो है अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। रामायण जी में नवदा भक्ति भगवान ने शबरी जी को बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसी प्रकार 9 प्रकार की भक्ति बताई। भागवत जी के माध्यम से भी अपन देखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। किस प्रकार से हम इन साधनों से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान से जुड़ना और जुड़ने का साधन। जो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, उनकी शरणागति ले लेते हैं, उनको ही भक्त कहा जाता है। भक्त माने जुड़ा हुआ। और भगवान से जो नहीं जुड़ा, संसार से जुड़ा है, क्या कहेंगे? कि भगवान से विभक्त है। इसलिए भगवान से जो विभक्त हम और आप हैं, भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं,
संसार से जुड़े हुए हैं तो हमारी संज्ञा क्या होगी कि हम लोग दीन हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे दीन बंधु, आप जो है दीनों का उद्धार करने वाले हैं, हम दीन हैं, आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप कृपा कीजिए प्रभु, हम आपसे जुड़ सकें। इस प्रकार से दीन बंधु कृपा करेंगे, कोई गुरु मिलेंगे उनकी कृपा से और हमको भक्ति का साधन बताएंगे और हम उस भक्ति पर चल करके उसको अपना करके उस साधन को हम जो अपने मुकाम पर, अपने जो ध्येय पर पहुंच जाएंगे। आज हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार से जो भक्ति है वो 6 तरह से हम जो है भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान की सेवा है, पूजा है, भगवान का जो है नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का जो धाम है जहाँ भगवान जन्म लेते हैं, इनकी निष्ठा से हम और आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।